सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। ए क्या है? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 2 मार्क्स का आया था, तो आप एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं बराबर cos इनवर्स ए। तो यहाँ से dy हो जाएगा cos इनवर्स ए डी एक्स। ठीक है, अब a क्योंकि कांस्टेंट है तो cos इनवर्स ए भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो y cos इनवर्स ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स ए एक्स डी एक्स का x प्लस सी। तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी, या फिर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन सॉल्यूशन। नहीं, गिवन कंडीशन होगा, है ना। यहाँ पर मैंने हटा दिया गिवन कंडीशन। तो ये जो गिवन कंडीशन है हमारा y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो इसको वो फॉलो करे तो हमें एक सॉल्यूशन निकालनी है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। पर्टिकुलर मतलब वहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, c या c1 या k, है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 4 मार्क्स का आया था, तो आप स्टेप वाइज एक बार इसको अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है ना। तो अब क्या दिया हुआ है? अब ये भी मतलब गिवन पहले हमने लिख लिया, एक ये दिया हुआ है गिवन और एक ये दिया है गिवन। ठीक है, तो अब हम पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय, पहले इसको लिख दिया LHS में, फिर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई प्लस 1। LCM लेके ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई। ठीक है, अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये y वाले टर्म है तो ये सब इधर ले आएंगे, और x वाले यहाँ 2 टर्म है dx और x प्लस 1, उसको हम लोग RHS में ले आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमारा हो गया ये, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ये इक्वेशन आ गई। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ई टू द पावर वाई डिवाइड बाई 2 प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई और डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 इसका तो हमारा लॉग x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसको अगर आप t माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है ना, इंटीग्रेशन में जैसा हम करते हैं। तो हमने वही किया, एक बार इसको दिखा भी दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लिया जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमने t माना जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ई टू द पावर वाई डी वाई आ गई, तो ये न्यूमरेटर की जगह dt लिख देंगे, तो dt बाई टी ये log t हो जाएगा। ठीक है, log mod t भी होता है, पर जनरली कई बार हम लोग t भी लेते हैं, log mod x भी लेते हैं, x भी लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्टेप्स के अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, है ना, या फिर जो आपको मेथड सही लगे वो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि log mod t भी लिया जाता है कई बार और log t भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये सब देख लीजिएगा, मैं एक जनरल आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ स्टेप्स हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से और आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक जनरल आपको यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा log t हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या थी? तो t की वैल्यू ये थी, तो log इतना हो जाएगा, और यहीं पर c1 लिख दिया क्योंकि इनडेफिनिट है, तो एक c1 हम लोग कॉन्स्टेंट मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 3 को, तो पुटिंग 3 in 1, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 होगा, इसके लिए c2 मान लिया, फिर यहाँ पर c2 माइनस c1 आ गया, है ना। अब ये क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पहले भी क्या है, जब log हो आपका पूरा इक्वेशन में तो आप कोशिश करिए आपका कांस्टेंट भी log के टर्म में हो, ताकि आप log की प्रॉपर्टी अपना सकें। तो c2 माइनस c1 एक कांस्टेंट है, तो वो किसी ना किसी का log होगा, क्योंकि log c एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो c2 माइनस c1 को हमने log c मान लिया, एक c एक कोई कांस्टेंट है, उसका log किसके बराबर है? c2 माइनस c1 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो log 2 प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस 1, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू n log m प्लस log n। ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं
कि यहाँ पर अगर प्लस है तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो लॉग लॉग हट गया, आप ऐसे कैंसिल मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर e टू द पावर y प्लस 2 प्लस ई टू पावर वाई था, इसको लिख दिया e टू पावर वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे x 0 तो y 0, तो हम लोग ने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, तो हमारी c की वैल्यू आ गई 3। अब इस 3 को हम लोग वापस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो ये जो हमारा आंसर आया ये हमारा फाइनल आंसर है। e टू द पावर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। अब इसमें लॉग लगा दिया, ठीक है, आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, तो यहाँ पर y आ जाएगा लॉग e बेस e 1 हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 1, ये डायरेक्ट डेफिनीशन भी है लॉग की, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं और ऐसे नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर x आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका y भी 0 हो जाएगा, पुट करके देख लीजिए log 1 आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। यहाँ भी आपके पास एक कंडीशन दी है, मतलब पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन पूछा गया, ठीक है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व